एक समय की बात है। रतनपुर गांव में एक दीपाली नाम की औरत रहती थी। वह माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके कोई संतान नहीं थी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह रोजाना माँ दुर्गा के मंदिर में जाती थी। उसके विवाह को 9 वर्ष बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसे कोई संतान नहीं हुई थी। उसके लिए उसकी सास और उसका पति उससे बहुत नाखुश थे। एक दिन उसकी सास, दीपाली, तुम्हारे विवाह को 9 वर्ष बीत गए, तुम तो हमें कोई खुशी दे नहीं सकती, इसलिए मैं अपने बेटे का दूसरा विवाह कर रही हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मुझे आज ही स्वप्न में माँ दुर्गा दिखाई दी थी। उन्होंने मुझसे कहा, दीपाली, बहुत ही जल्द तुम्हारी गोद भरेगी। बस बस, रहने दो ये सपने। 9 साल से तुम ये सपने देख रही हो। भरी है आज तक तुम्हारी गोद माँ दुर्गा ने। ऐसा मत कहिए माँ जी, मुझे माँ दुर्गा पर बहुत भरोसा है। वे एक न एक दिन मेरी जरूर सुनेगी और मेरी सुनी गोद को भरेगी। माँ, इसकी बात मत सुनिए। इसका तो रोज का यही काम है। रोज यही कहती है। आज सपने में दुर्गा माँ आई थी। भरी है माँ दुर्गा ने आज तक इसकी गोद। आप बस एक लड़की देखिए और जल्दी से मेरा विवाह करवा दीजिए, नहीं तो आप और मैं सारा जीवन संतान के लिए तड़पते रहेंगे। हाँ हाँ, ठीक है बेटा। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊँगी? कहाँ जाओगी? आज ही मैं तुम्हारे बाप के घर खबर करवाती हूँ, आकर तुम्हें ले जाएंगे। क्या करें हम ऐसी बांझ औरत का? दीपाली ये सब सहन नहीं कर पाती और बेहोश होकर गिर जाती है। तब उसका पति डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर दीपाली को चेक करता है और उन्हें बताता है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, दीपाली माँ बनने वाली है। दीपाली यह सुनकर बहुत खुश होती है और माँ दुर्गा का बहुत ही धन्यवाद करती है। अरे डॉक्टर, क्या कह रहे हो आप? बस हमें और क्या चाहिए था? हम भी तो मनोहर की संतान के लिए तड़प रहे थे। यह सुनने के बाद दीपाली की सास और उसका पति दीपाली का बहुत ध्यान रखते हैं। 9 महीने बाद दीपाली एक सुंदर लड़के को जन्म देती है। लेकिन मुबारक हो आपको, दीपाली ने एक बेटे को जन्म दिया है। लेकिन डॉक्टर ने उसके टेस्ट किए हैं, वह गूंगा है, बोल नहीं सकता। क्या क्या करेंगे हम ऐसे लड़के का? कल मोही ने 9 साल बाद जन्म दिया और वो भी एक गूंगे बेटे को। हाँ माँ, इसे इसके बेटे के साथ घर से निकाल दो। हम नहीं रख सकते इसे। दीपाली, इसे लेकर अपने घर चली जाओ। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? अभी अभी तो इसका जन्म हुआ है, आप इसे अपने लाड प्यार से क्यों वंचित रख रही हो? क्या करेंगे हम तेरा और इस तेरे गूंगे बेटे का? जा यहाँ से। और हाँ, अपनी कभी हमें शकल मत दिखाना। दीपाली उनसे दया की भीख मांगती रही, लेकिन उसके पति और सास ने उसे घर से निकाल दिया। अब दीपाली अपने नवजात शिशु को लेकर अपने घर चली गई। एक दिन माँ दुर्गा अपने भवन में उदास बैठी हुई थी। तभी वहाँ नारद मुनि आए। माता, मेरे मन में एक बात थी, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछो नारद मुनि। दीपाली आपकी कितनी बड़ी भक्त है, कितनी पूजा पाठ करती है। आपने उसे पुत्र तो दिया, लेकिन वह गूंगा है, कैसे पालन पोषण करेगी वह उसका? नारद मुनि, हमें अपने पिछले कर्मों के कुछ कर्म भुगतने पड़ते हैं। दीपाली के बेटे ने भी पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं। 7 साल की आयु तक वह गूंगा रहेगा। अगर दीपाली धैर्य रखती है और मुझ पर अपना विश्वास नहीं तोड़ती, तो 7 साल के बाद मैं उसे उसके गूंगेपन से मुक्ति दिला दूंगी, वह बोलने लगेगा। ठीक है माता, आपकी लीला परंपार है,
दीपाली इतना होने पर भी धैर्य नहीं छोड़ती। वह अब भी रोज माँ के मंदिर में जाती है और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो वह उसे भी लेकर मंदिर में जाने लगी और दोनों माँ दुर्गा की भक्ति करने लगे। सुबह उठकर दीपाली अपने बेटे को नहलाती, खाना खिलाती, उसे लाड प्यार करती और फिर काम पर जाती थी। दीपाली का माँ पर दृढ़ विश्वास था। वह जानती थी कि माँ एक ना एक दिन उसके बेटे को जरूर ठीक कर देगी। उसका बेटा बोलने लगेगा और उसी तरह उसके बेटे का भी माँ पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया। एक दिन दीपाली अपनी माँ और बेटे के साथ वैष्णो देवी गई और जब वे वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे थे तब, माँ आप श्याम का ध्यान रखना, मैं इसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है बेटी, जाओ ले आओ, तब तक मैं श्याम का ध्यान रखूँगी। तब श्याम अपनी नानी से पानी मांगता है। पानी पीना है मेरे बेटे को? ठीक है, तब तक तुम यहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए सामने नल से पानी लेकर आती हूँ। और दीपाली वापस आती है तो देखती है वहाँ श्याम नहीं था। तभी उसकी माँ भी आ जाती है। माँ, श्याम कहाँ है? श्याम को तो मैं यहीं छोड़कर गई थी बेटी, उसने पीने के लिए पानी मांगा था और अब मैं वापस आई तो वो यहाँ नहीं है। माँ, कहाँ गया होगा श्याम? दोनों उसे ढूंढती है। माँ, अंदर भवन में भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही है, कभी वहाँ पर चला गया हो, चलो चलकर देखते हैं। वहाँ वैष्णो देवी माँ के दरबार में कुछ लोग भजन कर रहे थे और एक छोटा सा लड़का बहुत ही मीठी आवाज़ में माँ का भजन गा रहा था। तब वे उसे देखती है, वह तो श्याम था। माँ देखो श्याम, माँ श्याम बोलने लगा, देखो कितना मीठा भजन गा रहा है, श्याम मेरा बेटा। और यह देखकर दीपाली श्याम को गले से लगा लेती है और माँ के दरबार में माँ का बहुत ही धन्यवाद करती है। आज मेरे माँ पर विश्वास की जीत हुई। माँ वैष्णो की कृपा से मेरा बेटा बोलने लगा। और यह देखकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोग माँ के जयकारे लगाने लगे, जय माता दी। और फिर दीपाली अपने पुत्र को लेकर अपने घर आ जाती है। और कुछ दिनों बाद दीपाली के पति और सास को पता चलता है। माँ, मुझे राम मोहन ने बताया तुम्हारा पोता बोलने लगा है। क्या? ये चमत्कार कैसे हुआ? फिर दोनों दीपाली के पास जाते हैं। बेटी, हमारे पोते को लेकर घर चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। हाँ हाँ दीपाली, चलो घर चलो। नहीं माँ जी, श्याम के जन्म लेते ही आप लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, यह समझकर कि यह गूंगा है। लेकिन आपने यह भी नहीं सोचा मैं इसका पालन पोषण कैसे करूंगी, और इसका इलाज भी तो करवाना था, वो कैसे करवाऊंगी? वो तो माँ दुर्गा का चमत्कार है, जिनकी कृपा से आज श्याम बोलने लगा। आप लोगों का श्याम पर कोई हक नहीं है, इसलिए न ही श्याम आपके साथ जाएगा और न ही मैं आपके साथ जाऊंगी। फिर वे दोनों माँ बेटा वापस अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह माँ दुर्गा के चमत्कार की कथा? अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो पर अपना प्यारा सा एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।